हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि ये शब्द होता क्या है। बच्चों, हिंदी भाषा में हमने कई शब्द ऐसे सुने होंगे, अमूमन हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये शब्द किस भाषा से आए हैं, कैसे आए हैं। तो इन्हीं शब्दों पर आज हम विचार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्द होता क्या है। बच्चों, यहाँ मैं एक शब्द लिख रही हूँ, भ प्लस व प्लस न। इसे हम शब्द नहीं कहेंगे, इसे हम सिर्फ क्या कहेंगे, अभी वर्ण कहेंगे, क्योंकि भ व न, इसको अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, भ व न। और भवन का मतलब क्या होता है, घर, मतलब जहां कोई रहता हो उसको क्या कहते हैं, भवन। लेकिन यदि इन्हीं वर्णों को मैं क्या करूं, पलट के लिख दूं, उदाहरण के तौर पर न, व और भ, तो ये क्या बना बच्चों, न व भ, नभव। क्या आप इसका कुछ अर्थ बता सकते हैं कि इस शब्द का कोई अर्थ है? जाहिर सी बात है, आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। वर्ण तो वैसे ही हैं, एक जैसे, जो पहले भवन में है वही वर्ण यहाँ भी है, लेकिन इनका जो मेल हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं है। जबकि भ व न, इसको मिलाकर एक शब्द बना जिसका अर्थ होता है घर। तो इस तरह से शब्द क्या हुआ, तो इस तरह हम शब्द को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वर्णों का सार्थक मेल, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ओके, वर्णों का सार्थक मेल, जैसे भ व न, भवन, तो वो सार्थक मेल हुआ। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। यदि वर्णों का निश्चित अर्थ नहीं है तो हम उसको शब्द नहीं कह सकते। हिंदी व्याकरण में जब इन सार्थक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। वाक्य प्रयोग करते समय वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग या ये शब्द जो हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, तो आइए ये जान लेते हैं। शब्दों को चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया है, अर्थात शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण, अर्थात शब्द को कितने भागों में, किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो है शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है उसके चार आधार हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, पहला उत्पत्ति के आधार पर, शब्दों का जो चार आधार है उसको वर्गीकृत करने का, कि हिंदी में जो शब्द आए हैं उसका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है उसको। तो पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मीन्स उत्पन्न होने के आधार पर, उत्पत्ति मीन्स उत्पन्न होने के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, रचना भी कह सकते हैं और इसको बनावट भी कह सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा पॉइंट है प्रयोग के आधार पर,
और लास्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। ओके बच्चों, अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। बच्चों 4 आधार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। ओके, तो बच्चों इसमें हमने अभी क्या क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके 4 आधार हैं। पहला उत्पत्ति का आधार, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तीसरा जो है वो प्रयोग के आधार पर, और लास्ट जो है वो है अर्थ के आधार पर। इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इन सभी को हम अगले वीडियो में एक एक करके समझेंगे कि ये शब्द होते क्या हैं।